वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हाय, आई एम नंदिनी एंड आप अगर मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ डेली ब्लॉगिंग, डेली कुकिंग, सम सिंपल इजी रेसिपीज़। सो मैं रहती हूँ दुबई में एंड अभी मैं आई हुई हूँ इंडिया। तो अभी हम निकलने वाले हैं बिहार के लिए, हमारे होम टाउन के लिए। फ़िलहाल मैं अभी दिल्ली में हूँ एंड अभी हमारी ट्रेन का भी टाइम है 4 बजे, राजधानी है हमारी। तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। तो अभी हम निकलने वाले हैं घर के लिए, मतलब स्टेशन के लिए। तो चलो जब तक हम निकलते हैं तब तक आप देख के आओ कि कल हमने क्या क्या किया। तो ये है मेरी बहन। तो चलो अभी हम जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं निकलने की एंड आप देख कर के आओ कि हमने कल क्या क्या किया। फिर मैं मिलती हूँ आपसे स्टेशन पे, तब तक के लिए बाय। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि कुछ स्पेशल ओकेज़न था जिसके लिए मैं आई थी घर अपने, मतलब दुबई से हम आए थे। तो स्पेशल ओकेज़न भी मैंने आपको बता दिया था कि मेरी बहन की शादी है एंड उसकी ही तैयारियां चल रही है। तो आज हम आए थे अपने नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वहाँ पर जा कर के एक्सटेंशन वगैरह करवा पाते। तो हमने सोचा कि क्यों ना दिल्ली से ही करवा करके जाते हैं। तो मैं और मेरी बहन हम दोनों ही एक्सटेंशन करवाने के लिए यहाँ आ गए थे। हमने ना बिल्कुल ऐसे बेसिक कलर लिया था। मैंने लिया था मरून शेड और मेरी बहन ने से पिंकिश रेड शेड लिया था। मेरे को ना पता नहीं क्यों मरून शेड से इतना ज़्यादा प्यार है। मैं आई थिंक मैंने 1-2 बार ही ऐसे न्यूड शेड्स करवाए हैं, बट जितनी बार मैं करवाती हूँ मैं ऐसे रेड मरून ही करवाती हूँ। वो ना लॉन्ग टाइम चल जाता है। अभी भी मेरे एक्सटेंशंस हैं ही, अभी तक चल रहे हैं बाय गॉड ग्रेस। पता नहीं कब निकल जाएंगे, पता नहीं। तो हमने एक्सटेंशंस करवाने के लिए ही हम यहाँ पे आए थे एंड पहले तो हमारा प्लान था कि सिर्फ हम हाथों का करवाएंगे, पैर में तो वैसे भी जुतियाँ डालनी हैं। फिर मैंने सोचा कि यार कभी ना कभी तो जुतियाँ उतरेंगी, तो फिर क्यों ना पैर के भी करवा लेते हैं। तो फिर हमने अपने पैरों के भी एक्सटेंशंस करवाएं और ये एक परमानेंट शॉप है जहाँ से हम करवाते हैं। ये ना मतलब जैसे मैं रहती हूँ रोहिणी 16 में, तो ये 17 में ही है शॉप, ऐश नेल्स सैलून। तो ये हमें इसका ना बहुत अच्छा लगता है। एक्सटेंशन बहुत लंबा चलता है। मतलब सोचो ये कब का है, हमने नवंबर 1st वीक में ही करवाया था और अब सोचो दिसंबर आ गया है। अभी भी मेरे एक्सटेंशंस अभी तक हैं। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी भी मेरे एक्सटेंशंस हैं और काफ़ी अच्छे लंबे चल जाते हैं। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो ना तो आप यहाँ पे करवा सकते हो। तो ये शेड लिया है मैंने, ये अभी डबल कोटिंग होगी तो इसका कलर और खिल करके आएगा, तो आपको मैं एंड में दिखाऊंगी। एंड अभी तक हमारी ऑलमोस्ट सारी ही शॉपिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है। और हम बताएं, हमारा लगेज इतना ज़्यादा हो गया था ना जाने के टाइम। हम 3 लोग थे, हम तीनों ही भाई बहन जा रहे थे और इतना ज़्यादा लगेज हो गया था हमारा, जिसका कोई मतलब था बता नहीं था कि यार इतने लगेज हम ट्रेन में भी कैसे डालेंगे। बट चलो जो हमारे को पैसेंजर्स थे उनकी मदद से, वो लोग मतलब ऐसे बैचलर ही थे ना, तो उनका इतना सामान नहीं था, तो हमारा सारा आ गया था। और ये है मेरे हाथों के एक्सटेंशंस। आप बताओ कैसे लग रहा है? मेरे को ये कलर बहुत अच्छा लगता है। एंड आफ्टर दिस मैंने सोचा चलो पैरों का भी करवा ही लेती हूँ। तो मैंने ना जो नेल्स का साइज़ है वो बहुत ही छोटे रखवाए थे पैर के, क्योंकि जुतियाँ डालनी है ना तो फिर उसमें बड़ा दिक्कत हो जाता है अगर ज़्यादा लंबे हो तो। और मैं हाथ के भी ना ज़्यादा लंबे नहीं करवाती हूँ, जितने मिनिमम हमारे नेल्स का भी ग्रोथ होता है ना, मैं बस उतना ही करवाती हूँ। क्योंकि फिर काम भी करना होता है ना, तो फिर हाथ और पैर के बहुत ज़्यादा लंबे होना तो फिर काम करने में बड़ी मुश्किल आती है। तो मैं और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार करवा रही हूँ। आई थिंक मैंने अभी तक मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, 10-15 बार तो करवा ही चुकी होंगी। और इससे कुछ इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है आपके ग्रोथ के ऊपर, या ऐसे नहीं है कि ख़राब हो जाते हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ा सही चलता है और बहुत सुंदर लगते हैं देखने में और बहुत लंबा भी स्टे करते हैं। तो फिर ये हम दोनों लग गए थे और हम पता है बहुत मतलब शाम को हम, मुझे लगता है 2-2:30 बजे हम आए थे और हमें करवाते करवाते शाम हो गई थी। तो इस दिन ऐसा हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हमने बस नेल एक्सटेंशंस वगैरह करवाए। हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो ही चुका था। फिर हम घर गए, अपना डिनर किया एंड देन ये हो गया है नेक्स्ट डे जब हम जा रहे हैं अब स्टेशन के लिए। तो हम स्टेशन के लिए निकल गए थे हम तीनों ही। हमने बड़ी गाड़ी मंगवाई थी, आई थिंक ये अर्टिगा आई थी हमारी बड़ी गाड़ी। एंड इसमें भी ना पूरा सामान ऐसे भरा पड़ा था हमारा।
तो बहुत ज़्यादा ही सामान हो गया था। मेरे भी अपने लगेज थे, मेरी बहन के लगेज थे, मेरे भाई का तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं था, और जो हमने यहाँ पे शॉपिंग की थी लेने देने वाली, वो सारी शॉपिंग्स थी, तो बहुत सारा सामान हो गया था। तो हम अभी निकल गए हैं स्टेशन के लिए। हमारी है राजधानी, इसलिए हमें खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्री बुक्ड रहता है मील। तो इसके लिए हमें खाना वाना बनाने का भी उतना कोई चक्कर नहीं था। और यकीन मानोगे, हमारे घर पे ना 3 दिन मैं रही हूँ दिल्ली में, और सिर्फ हमारे घर पे सिर्फ चाय बना है, बस इतना ही टाइम था हमारे पास। बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हम कुछ बना पाते, जो आपके लिए मैं कोई ऐसे कुकिंग ब्लॉग वगैरह लेकर के आ पाती। एंड जब हम घर पहुँचे हैं तो उसके बाद ऐसा मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है। और जिस दिन हम घर पहुँचने वाले थे ना, उस दिन ही था मेरे पापा का बर्थडे। तो फिर उसके बाद हम अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और हम जब ट्रेन में बैठ गए तो पता है, हमारी ना 2 मिडिल बर्थ थी और एक अपर बर्थ थी। बस जो एक अंकल थे ना, जिस साइड मैं बैठी हूँ, साइड उनका लोअर बर्थ था। तो मैंने ना ऐसे बहाने से, बहाना भी नहीं यार, पता है, मैं बस ऐसे बात करी थी कि मेरे भी ना पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी। तो मैं बस बता रही थी कि यार मेरे ना पैर में चोट लगी, मेरे ना बहुत दर्द हो रहा है। तो वो अंकल को पता नहीं क्या हुआ, वो मेरे को कहते कि आप ना मेरा ना लोअर बर्थ ले लो, मैं ऊपर चला जाऊँगा। मेरे भाई बहन मेरे इतना मजाक उड़ा थे कि हाँ, इसको चोट तो लगी नहीं है, बहाने कितने बना रही है कि लोअर बर्थ ही ले लिया अंकल से। तो मैं वैसे बहाने नहीं बना रही थी, मैं बस बता रही थी। और हम आपस में बात कर रहे थे, मैं बस उनको बता रही थी कि जब हम लगेज निकाल रहे थे ना बैग से, गाड़ी से, तो वहाँ पीछे एक ना ईंट रखा था, तो उससे मेरा पैर लग गया था। तो मैं बस बता रही थी कि यार मेरे ना लग गया, मेरे ना दर्द हो रहा था। उस अंकल को लगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा लग गई और मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अंकल ने मेरे को अपना लोअर सीट ऑफर कर दिया, और ये दोनों ही मेरा मजाक उड़ाए जा रहे थे। तो अब ये हो गया है रात का टाइम। हम 4 बजे की हमारी ट्रेन थी, और नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे हम पहुंचने वाले थे। तो यही है, ट्रेन में बड़ी मस्ती से हम तीनों ही गए, बहुत मज़ा आया हमें। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ था कि हम तीनों एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, और जब हम तीनों इकट्ठा होते हैं ना, फिर तो बहुत मज़ा आता है। और ये आ चुका है, हमारा होम टाउन आने वाला है यहाँ पे। मतलब जैसे पंजाब में है ना, खेत खलिहान, इतनी फ्रेशनेस, और ये लगता है यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। पर जो सिटी हमारा है वो उतना, मतलब वो काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो वहाँ आपको ऐसे खेत कूद तो नहीं दिखेंगे। बट यहाँ हाँ, जहाँ से ट्रेन पास होती है वहाँ पे बहुत ऐसे खेत खलिहान होते हैं। तो घर पहुँचने के बाद एज सच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये हो गया है अब रात का टाइम, हम अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और डिनर करने के लिए हम बाहर जा रहे थे। तो हम सारे ही लोग थे, मतलब हम तीनों भाई बहन और मेरे पापा, हम चारों ही जा रहे थे डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, पारस इंटरनेशनल। मैं पहली बार गई थी, मैं इससे पहले वहाँ नहीं गई हूँ। तो हमें तो वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मैं और मेरी बहन तो हम पहली बार गए थे, मेरा भाई तो वो तो वहीं रहता है, तो वो वहाँ बहुत जाता रहता है। और यहाँ पे ना मेरे भाई का अपना स्कूल है, तो वो भी मैं गई हूँ नेक्स्ट डे, तो मैं आपको पूरा स्कूल दिखाऊँगी अपने भाई का। बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देखना। और अगर आप वहाँ रहते हो, मैं आपको पूरा एड्रेस भी पिन में डाल दूंगी, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। प्री स्कूल है, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप वहाँ पे स्कूल में डलवा सकते हो। मैं आपको सारा लोकेशन और पूरा टूर टाइप का मैंने वीडियो बनाया है, आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, आपको बहुत अच्छी व्लॉग्स अभी देखने को मिलेंगे इसके बाद भी। तो चलो, हम यहाँ पे रेस्टोरेंट आ गए थे, हमने टेबल का वेट करते और अब हम सेलिब्रेट करते हैं अपने पापा का बर्थडे। पता ही तो था तुमको, पता ही तो है। हो गया बना दो। फूके पहले, फूके स्माइल।
हो गया कुकिए हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर पापा हैप्पी बर्थडे टू यू हम तो ऐसे ऐसे कर रहे थे मेरे से क्या धीरे धीरे काट रहे हैं सो केक कटिंग होने के बाद हमने अपना डिनर किया, बहुत कुछ मंगवा लिया था हमने और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था यहाँ का खाना। सो डिनर विनर ख़त्म करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर और इसी के साथ मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले किसी व्लॉग में। और अब से इसके बाद से शादी वाले मतलब इसके बाद तो वो स्कूल वाला व्लॉग में डालूँगी, उसके बाद से शुरू होने वाले हैं शादी के व्लॉग्स। तो चलो मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर के आने का। और मिलती हूँ बहुत जल्दी। सो बाय।